सबसे पहले मुखिया जी, हम अभी आपके पंचायत में बैठे हैं और यहाँ के जो व्यापा मंजर जो देखने के लिए मुझे मिला, ये गंगा के जिस हिसाब से कटाव हो रही है, ये जो रह गया तो आने वाले एक सप्ताह में वो गांव का नाम भूगोल से मिल जाएगा। इस पर आप क्या बोलें? आप अपनी परिचय दें मुखिया जी और अपनी पंचायत का नाम भी बताएं। हम भवानंदपुर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि देवो चौधरी। हमारे पंचायत में पिछले साल भी कटाई हुआ था भवानंदपुर गांव का। उसमें गिरिराज सिंह के द्वारा 10-12 करोड़ का फंड दिया गया था। उसमें जब बोरा देकर बांधा गया तो वहाँ कटाव हुआ। हम लोग इस शिवनगर के कटाव में जल संसाधन विभाग को अध्यक्ष, एसडीओ, इंजीनियर सभी को गुहार लगाने के लिए 3 दिन तक गए। तब ये लोग हमको झलासी का और बांस का पंप बना करके घाट पर दिया जाने का आदेश दिया। इससे पहले हमारे माननीय स्थानीय विधायक जी ललन भाई ये अपने बलबूते से यहाँ जेसीबी ला करके घाट का निरीक्षण करवाए और काम शुरू करवा दिए। तब हम रजनीश जी के यहाँ गए, वो भी जल संसाधन मंत्री से संजय बाबू से बात किया तो वे बोले कि हम देखते हैं, इस पर हम गहराई से करेंगे। डीएम साहब को कहने पर यही वो बोलते हैं हर समय। 3 दिन हम उनसे बात कर चुके हैं, भेंट कर चुके हैं, डेरा पर जाकर भी। रविवार को बुलाए, रविवार को उनके यहाँ वो बोलते हैं ऊपर से जब तक मुखिया जी पूरा आदेश नहीं आएगा तब तक हम क्या कर सकते हैं। आदेश आएगा तो हम एक क्षण भी आपसे पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा ये जिला मेरा घर है, मेरा घर कटरा। हम उनको यही बोले कि ये गरीबों का बस्ती है, अगर घर कट जाता है तो भाई भाई अलग हो जाएगा। अब तो घर कटने का बारी आ गया है। अब हम लोग अगर नहीं मंत्रालय से कोनो बात हो रहा है तो हम सड़क जाम करेंगे, रेल पटरी पर हम लोग सो जाएंगे, हम अपने जनता के लिए जान दे देंगे। मुखिया जी, क्या ये जो कटाव की जो रफ्तार है, क्या अपने गांव को बचा पाइएगा? क्या बच पाएगा इस बार? कटाव का जो स्थिति है ये पहले 50 वर्ष पहले ये हुआ करता था। अभी मेरा सरकार, मेरा देश ये स्थिति में नहीं है कि हजारों जनसंख्या की रहने वाले बस्ती गुजर जाएं और इसको एक पल भी नहीं देखें। सब अपने अपने राजनीति में लगे हुए हैं, लेकिन जनता को देखने वाले कोई नहीं मिल रहा। मुखिया जी एक बात जो है आपने जिक्र किया कि जो है लगातार हम जानना चाहेंगे ये कि इस तरह की त्रासदी जो है ये कटाव की, गंगा नदी के कटाव जो है स्थिति पहली बार बनी है कि इससे पहले पिछले साल भी इस तरह बना देखने के लिए मिली? लेकिन जब सरकार, भारत सरकार से मेरा राज्य का सरकार बदला तब से मेरा ये निंदनीय विषय बन गया है। कोई हिबने वाला, ताकने वाला नहीं। अच्छा, क्या लगता है इस तरह की अभी जो फिलहाल जो कटाव निरोधक कार्य चलाई जा रही है सरकार के द्वारा ही, या चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक के आश्वासन पर काम चल रहा है, क्या लगता है ये जो है सही कदम उठाया गया है? इससे क्या लगता है ठोस कदम गांव को बचाया जा सकता है इस कदम से? ये कदम फिलहाल संतोषजनक करने लायक नहीं है। इसमें जनता और मेरे जो लोग हैं नेता वो सब बोलते हैं कि इसमें बोरा अगर गिर जाता, बोरा में मिट्टी भर के तो ये बच सकता था, लेकिन अभी तक हमें बोरा का भी उपलब्ध नहीं कराया गया। स्थानीय विधायक अभी तक क्या कर रहे हैं? स्थानीय विधायक तो जी जान पर लगे हुए हैं, लेकिन व्यवस्था क्या दी है? व्यवस्था क्या दिए हैं स्थानीय विधायक? व्यवस्था हुए अपने भाई को ठेकेदार बनाकर जो तुम लगाओ पैसा नहीं देगा सरकार तो हम देंगे, ऐसा बोल करके वो लगे हुए। बोल्डर पत्थर, बोल्डर की व्यवस्था होता, जाल की व्यवस्था होता। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे मुखिया जी आपसे, करेंगे यहाँ पर कि जो स्थिति अभी जो फिलहाल जो निरोधक कार्य चलाई जा रही है फिलहाल,
और इससे पहले यदि समय रहते चलाया जाता तो आज ये स्थिति भीषण त्रासदी जो देखने के लिए खास करके दियारा इलाके के लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, इस तरह की स्थिति ना पैदा होती यदि इससे पहले कटाव निरोधक कार्य चलाई जाती तो क्या लगता है? नवंबर में राकेश सिन्हा जी सांसद राज्यसभा सांसद जी आए, वे बोले थे कि हम गंगा को 21 किलोमीटर शिवनगर से अलग कर देंगे। हम लोग को विश्वास हो गया कि ऐसा बड़ा नेता है, हमको मदद करेंगे, लेकिन उनके ही आशा पर हम लोग बैठे रह गए। जब कटाव शुरू हुआ तब हम लोग छटपटा करके डीएम जी के पास और मंत्रालय में फोन किए, हर जगह लिख कर दिए, अपने एसडीओ साहब को भी 3 बार यहाँ लाए। कुछ नहीं, ये जो कार्य चल रहा है इससे मेरा गांव नहीं बढ़ सकता। अच्छा, क्या लगता है, आपने चूंकि डीएम साहब से भी मुलाकात की, जल संसाधन विभाग को भी इसकी सूचना दी, क्या लगता है कि अब तक क्या ठोस कदम उठाया जा रहा है इस गाँव के लिए, खास करके कटाव की स्थिति जो भीषण बनी हुई है, खास करके अब लोग भी पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं? अभी कल भी हम डीएम साहब से मुलाकात करके आए हैं, वे बोले ऊपर जाइए, ऊपर से आदेश आएगा तब हम कुछ कर सकते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब मंत्रालय से होता है। यहीं पर हम लोग वहाँ से 10 आदमी गए थे, लोग कल चले आए। क्योंकि आप इस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं आप, और आपके द्वारा क्या कुछ जो है कार्य किया जा रहा है और क्या कुछ आप सोच रखे हैं इस गांव के लिए, क्या होना चाहिए? हम तो दिन रात एक करके वहाँ बांस छखड़ी मोखड़ी जो बोलता है इंजीनियर, उस सब का उपलब्ध कराते हैं। उससे कुछ नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन रुकता है, उसके बाद वो भी कट जाता है। चलिए, बहुत इस तरह की कदम तो उठाया ही जा रहा है, क्योंकि निरोधक कार्य भी चलाया जा रहा है और अब तक लेकिन फिलहाल जो है कटाव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आगे क्या रणनीति होगी, क्या कुछ करने के लिए जनता के लिए आप जा रहे हैं? डीएम साहब और यहाँ पहले हम अपने अनुमंडल पदाधिकारी सीओ साहब को भी आवेदन दे चुके हैं कि इन 10,000 आबादी वाले जनता को कम से कम घर अगर उजड़ रहा है तो उन्हें ज़मीन पुनर्वास का दिया जाए। अच्छा, क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से या अपर जो मंत्री हैं या इस सरकार विभाग के जो आपदा विभाग के या जल संसाधन मंत्री, क्या मांग करते हैं इन गांव के लोगों के लिए? हम यही मांग कर रहे हैं जल संसाधन मंत्री से और अपने जिला अधिकारी से कि हमें किसी तरह बचा लीजिए। सर, पुनर्वास के लिए लोग बोल रहे हैं कि हमको अब यहाँ नहीं रहना, दूसरे जगह दिया जाए, इस पर क्या बोलिएगा आप? पुनर्वास का भी कागज़ हम जमा कर रहे हैं। सीओ साहब बोले कि कहाँ होगा, क्या होगा, कहीं मड़ौसी वाला ज़मीन होगा बिना कागज़ पत्तर वाला, तो वहाँ सबको हम बसा देंगे। ऐसा तो ज़मीन है नहीं जो हम बताएंगे। 2-3 बार हमको ये रिपीट कर चुके हैं कि आप ऐसा ज़मीन दीजिए जो कि हम उन सबको बसा सकें, लेकिन वैसा ज़मीन मेरे पंचायत में नहीं है। हम वो ज़मीन उनको नहीं दे पाएंगे। उम्मीद नहीं किया जा सकता।